जावा में जो एक्सेस मॉडिफायर्स आपके हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी मेथड या क्लास के पहले आपने कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे डिफॉल्ट, मींस नो मॉडिफायर्स आर नीडेड। अगर आपने कुछ भी नहीं बताया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उसका जो मॉडिफायर का जो टाइप है वो डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका जो है, इट इज विजिबल टू द क्लास ओनली व्हेन यू डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। तो जब आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पर्टिकुलर उस क्लास के अंदर ही आपका विजिबल होगा, उसके बाहर ये विजिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे हाईली रिस्ट्रिक्टेड जो होता है वो है प्राइवेट होता है, ठीक है। और थर्ड आपका जो है, इट इज विजिबल टू द वर्ल्ड दैट इज पब्लिक। अगर आपने पब्लिक बनाया तो इट इज विजिबल आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, एवरीवेयर इट इज विजिबल। तो सबसे कम रिस्ट्रिक्टेड जो है वो है आपका पब्लिक है, ठीक है। और लास्ट आपका है दैट इज प्रोटेक्टेड। तो जो प्रोटेक्टेड आपका होता है, इट इज विजिबल टू द पैकेज एंड ऑल सब क्लासेस। जब हमारी बात करेंगे सब क्लासेस की तो इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस कहीं ना कहीं आ गया है, ठीक है, क्योंकि क्लास का सब क्लास दैट मीन्स की इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब जब प्रोटेक्टेड हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है इनहेरिटेंस के फीचर्स का यूज करते हुए और सब क्लास में ये विजिबल होगा, ठीक है। डिफॉल्ट वाले को अगर हम देखें तो इट इज विजिबल टू द पैकेज, ठीक है। तो अगर प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट को हम कंपेयर करें तो ये पैकेज में दोनों ही विजिबल है ना। एंड द सेकंड, जो प्रोटेक्टेड होगा वो सब क्लास में विजिबल है। इसका मतलब सबसे जो आपका विजिबिलिटी की अगर हम बात करें, कंपैरिजन की बात करें डिफॉल्ट में और प्रोटेक्टेड में, तो डिफॉल्ट मेरा फिर जो है ज्यादा मतलब ज्यादा हमारा जो है रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। प्राइवेट सबसे हाईली रिस्ट्रिक्टेड होगा हमारा, जो आपका प्राइवेट है इट इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड, कि अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है तो फिर इसको आप एक्सेसिबल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं इसका तो और क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ जिसमें कि आपका जो है ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे सपोज करो जैसे मैंने क्लास यहाँ पे बनाई है ए, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा यहाँ पे टाइप उसका है इंटीजर, उसको 40 से इनिशियलाइज भी कर दिया है और उसको टाइप हमने बता दिया है प्राइवेट, ठीक है। दूसरा फिर हमने क्या किया, एक मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किया उस क्लास के अंदर और वो भी कर दिया है प्राइवेट, ठीक है। तो अब हमको पता है कि जो प्राइवेट हमारे मेंबर्स हैं इट इज ओनली विजिबल टू द क्लास। इस क्लास के अंदर ही ये आपके विजिबल होंगे, इसके बाहर ये विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखो जब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक क्लास यहाँ पे बनाई दैट इज सिंपल और उसमें आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उस मेन मेथड कंटेनिंग क्लास। तो इस सिंपल क्लास के अंदर आपने क्या किया, इस क्लास ए का आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो a ऑफ obj इज इक्वल्स टू न्यू a, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अब जो हमने यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे बनाया था इंटीजर टाइप का, जो मैसेज बनाया था उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। हमें पता है कि हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम चेक करना चाहते थे कि हम इस मेंबर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। तो हमने यहाँ पे लिखा obj.data एंड obj.message। दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें पता है जो क्लास ए है और इसके अंदर जो दोनों मेंबर्स हैं ये प्राइवेट है, तो इट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, सो इट विल गिव अ कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। ये क्लियर है सबको, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो सबसे हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और आप किसी भी क्लास को एज अ प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट क्लास ए, तो जैसे ही आप प्राइवेट क्लास ए लिखोगे वैसे ही वो एरर दे देगा, क्योंकि आप किसी भी क्लास को प्राइवेट नहीं डिक्लेयर कर सकते जब तक कि वो नेस्टेड क्लास ना हो। यानी क्लास के अंदर एक और क्लास अगर होती है, ठीक है, तब आप उसको इनर क्लास को आप कर सकते हो प्राइवेट, लेकिन आउटर वाले को हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको या तो डिफॉल्ट कर सकते हो या पब्लिक कर सकते हो, ठीक है। अमन हाँ बताओ, तुम्हें कुछ पूछना है? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इंट को प्राइवेट ना करेंगे तो क्या होगा? इंट को अगर प्राइवेट नहीं करेंगे, अगर हम प्राइवेट नहीं करेंगे तो ये डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिफॉल्ट वाले केस में हमें पता है कि उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर तो वो विजिबल होगा ही होगा। अभी एक प्रोग्राम देखते हैं उससे और अभी चीजें यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मतलब अगर हमने क्या किया है, हमने अगर इस इंटीजर को प्राइवेट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट इसका एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही अगर हमने इस मेथड को हमने डिफॉल्ट कर दिया, तो अगर इस किसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि देखो डिफॉल्ट में हम लोगों ने देखा है कि इट इज विजिबल टू द पैकेज। तो अगर वो पैकेज के अंदर होगा तो वो आपका एक्सेसिबल हो जाएगा, अगर पैकेज से बाहर होगा तो एक्सेसिबल नहीं होगा वो, ठीक है। ओके।
नेक्स्ट देखिए, सो एक यहाँ पे नोट यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ यू मेक एनी क्लास कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, सो यू कैन नॉट क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास फ्रॉम आउटसाइड क्लास। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इफ यू हैव मेक एनी कंस्ट्रक्टर आल्सो प्राइवेट, so you cannot create an instance of that class from the outside the class. So a class cannot be private or protected except nested class. अगर आपको क्लास को डिक्लेयर करना है तो आप ना उसको प्राइवेट कर सकते हो ना ही प्रोटेक्टेड कर सकते हो, नेस्टेड क्लास को छोड़ के बाकी सब तो आप कर, मतलब नेस्टेड क्लास में आप प्राइवेट भी कर सकते हो, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन अगर आपने जो डायरेक्ट क्लास बनाई हुई है आउटसाइड, जो आप क्लास मतलब जो एक ही क्लास बनाते हैं जनरली हम लोग, ठीक है, उसको आप बस प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते, आप पब्लिक भी बना सकते हो, यू कैन आल्सो डिक्लेयर डिफॉल्ट आल्सो, ठीक है। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या वन मार्क्स में भी पूछ सकता है ना। सर नेस्टेड क्लास क्या होती है? नेस्टेड क्लास जो होती है, क्लास के अंदर एक और क्लास अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है तो उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड क्लास। जैसे आपने क्लास ए लिखा और उसके अंदर एक और क्लास बना दी क्लास बी, और उस क्लास बी में कुछ आपने किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड क्लास, ठीक है। आपके 12th के सिलेबस में नेस्टेड क्लास नहीं है, ठीक है, अगर होगा तो हम बता देंगे, से नहीं है। नेक्स्ट आपका है डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर आपका क्या हुआ कि व्हेन यू डू नॉट डिक्लेयर एनीथिंग, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्लास ए वाइड मैसेज, तो यहाँ पे हमने कोई भी स्पेसिफायर नहीं बताया है, तो अगर हमने कुछ भी नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट इसका जो स्पेसिफायर होता है वो डिफॉल्ट होता है। दैट मींस इफ यू डोंट, हाँ बताइए, कुछ पूछना है? ये बता रहे थे फिर वीडियो सर कैसे भेजेंगे इसका वीडियो हम आपको यूट्यूब पे अपलोड करके भेज देंगे, ठीक है, जो हमने लिंक इसके पहले अपलोड किया था उसी पे करते हैं। So if you don't use any modifier, it is treated as default. By default, the default modifier is accessible only within the package. मतलब by default क्या होगा कि आप इसी के अंदर ही उसको एक्सेसिबल कर सकते हो उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर। तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, पैकेज एक बनाया पैक नाम से, ठीक है। पैकेज क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होता है और उस फोल्डर का नाम आपको देना होता है जो पैकेज का नेम है। तो जैसे यहाँ पे देखो पैकेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पैक, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक पैक नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो ये पैक नाम से आपका फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस क्लास ए को आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है और जो कोड आपको लिखना होगा वो ये लिखना होगा, ठीक है। इसको आप सेव करोगे, सपोज करो यहाँ पे जैसे आपने देखा, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको सेव करना होगा किस नाम से, ये जो कि पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा a.java, ठीक है। इसको जब हम सेव करेंगे इसको हम लिखेंगे a.java, ठीक है। अब क्या होगा, जब इस क्लास को हम कंपाइल कर लेंगे, ठीक है, तो जब कंपाइल करेंगे तो इस पैकेज के अंदर हमको क्या मिल जाएगा, a.class, ठीक है। तो a.java से हमको क्या मिल जाएगा, a.class। तो अब देखो ये हमारा क्या हुआ, पैकेज एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि किसी पैकेज से हमको इंपोर्ट करना था, ये हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज है, इसमें यूजर खुद अपना पैकेज क्रिएट बनाया हुआ है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक और पैकेज बनाया। अब देखो यहाँ पे दो पैकेज है, तो यहाँ पे सपोज करो एक और पैकेज मैंने यहाँ पे बनाया और इस पैकेज का नाम है माई पैक, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने इस पैकेज को इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट करना है तो हमको लिखना पड़ेगा import pack.html। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्लास ए दिख रहा है, ठीक है। इस क्लास ए को अब यहाँ पे देखो, क्लास जब आपने इसको इंपोर्ट किया तो जब आप ए का ऑब्जेक्ट बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या कह रहा है, आपको कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, या अगर आप इस मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हो तो ये भी क्या आपको दे रहा है, कंपाइल टाइम एरर। और ये इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने जो इस क्लास को और इस मेथड को क्या बनाया हुआ है, डिफॉल्ट बनाया है। और आप देख रहे हो कि आप इसको पैकेज के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इस क्लास को आप पैकेज के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करो, क्योंकि आपने लिखा हुआ import pack.html, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है उसको इंपोर्ट कर दो, ठीक है। तो अब ये इंपोर्ट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। तो अगर आपने इसको क्या कर दिया, अगर मान लो आप इसको प्रोटेक्टेड कर देते या पब्लिक कर देते तब तो ये आ जाता है ना, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड के केस में भी अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्टेड में कैसे आ सकता है, लेकिन हमें पता है कि पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है। और अगर पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो थ्रू इनहेरिटेंस ही आएगा, बिना इनहेरिटेंस के नहीं आएगा।
तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटेक्टेड वाला भी इस तरह से नहीं आएगा। तो केवल बाहर अगर पैकेज की एक्सेस करना है तो फिर हमें अल्टीमेटली इसको क्या करना होगा, पब्लिक करना होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको, डिफॉल्ट वाला? सर बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होगा ना? नहीं, बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होगा, पब्लिक आपको बताना पड़ेगा। जैसे अगर आप पूछे यहाँ पे पब्लिक इसको करना होगा तो हमें यहाँ पे लिखना होगा पब्लिक क्लास ए, ये लिखना होगा। ठीक है, सर जो हमने पैकेज बनाया वो हम किसी और क्लास में कॉल कर सकते हैं अगर पब्लिक लगा दे? देखो अगर हमने किसी भी पैकेज के अंदर कोई क्लास बनाई हुई है, ठीक है, और उसके अंदर उसको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बाहर। ठीक है, एक बार ब्लू जे में देखें, यहाँ पे ब्लू जे में फैसिलिटी है कि नहीं पैकेज की बनाने की, नेटबीन्स में तो दिया हुआ है ये चीज। तो इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे? नहीं, अगर हम डिफॉल्ट वाला करते हैं, पहले हम देखते हैं डिफॉल्ट वाला ये एरर दे रहा है कि नहीं। देखते हैं इसमें पैकेज का कोई ऑप्शन है कि नहीं ब्लू जे में। नेटबीन्स में तो आपका अवेलेबल है। ठीक है, देखें जरा ब्लू जे में अगर होगा तो फिर ये आपको प्रोग्राम ही क्लियर हो पाएगा। तो देखो अभी तो ये हमारा जो है न्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमको पैकेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे न्यू क्लास और न्यू पैकेज। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक पैकेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू पैकेज, पैकेज का नेम वही हम लिख लेते हैं पैक नाम से, जैसे अभी बनाया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये पैकेज बन गया। अब इस पैकेज के अंदर आते हैं। ठीक है, ये मैं इस पैकेज के अंदर आ गया हूँ। इस पैकेज का नाम क्या है, देखो पैक नाम है। इसमें अब मैं एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, इस क्लास का नाम मैंने कह दिया ए, ये बन गया हमारा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम इस पैकेज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें देखो आपको बना के ही दे दे रहा है ना। और यहाँ पे देखिए पैकेज ए लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास ए है, प्राइवेट इंट ए है, कंस्ट्रक्टर वगैरह बना हुआ है ना, सैंपल मेथड एक बना हुआ है। तो चलिए हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसी को ही यूज कर लूँ, इसके स्ट्रक्चर को इसने बना के दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे पब्लिक लगा के दे रहा है। अगर मैं यहाँ से पब्लिक हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से देखो मैंने इस क्लास को क्या कर दिया, यहाँ से ये हटा दिया, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक हमारा मेथड हो गया, सैंपल मेथड की जगह पे इसको मैं सम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो हमारा एक पैकेज बन गया पैक नाम से, जिसके अंदर एक क्लास ए है। ठीक है, और जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था इसमें कोई डेटा टाइप है क्या, कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिटर्न एक्स प्लस वाई किया है, मतलब सिंपल एक सम नाम का मेथड है, इंटीजर्स का रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, इसको अब मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, क्लास देखो कंपाइल्ड हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ये जो है कंपाइल हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। तो ये देखो पैक है, पैक के अंदर हमारा एक क्लास ए नाम से हमने बना दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक और पैकेज बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक और पैकेज बनाया और इस बार इसका नाम मैंने कर दिया माई पैक नाम से। अब इस पैकेज के अंदर हम गए और यहाँ पे एक नई क्लास हमने क्रिएट की। इस बार इसका नाम मैंने किया बी। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे पैकेज बन रहा है जो बी नाम से, है ना, और इसमें अब मैं मेन मेथड कंटेनिंग क्लास बनाना चाहता हूँ और इंपोर्ट करना चाहते हैं हम किसको, पैक डॉट एस्ट्रिक, मतलब जो पैकेज है उसको इंपोर्ट हम करेंगे सर हमारा। एस्ट्रिक की जगह ए लिखेंगे तब भी वही होगा? हाँ, क्योंकि एक ही क्लास है हमारे पास अभी, तो अगर एक ही क्लास है तो हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अगर एस्ट्रिक ना लगाना चाहें तो हम यहाँ पे इंपोर्ट पैक डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने लिखा क्लास बी, और फिर यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। हाँ देखो यहीं पे एरर दे दिया, तो आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पैक डॉट ए। ठीक है, तो मैंने इस पे देखो पहले जब एस्ट्रिक लगा रहे थे तब उसने एरर नहीं दी। ठीक है, क्यों एरर नहीं दी, क्योंकि हो सकता है, अब देखो उसको तो पता नहीं कि उसमें कितनी क्लासेस है, तो हमने जैसे एस्ट्रिक लगाया तो उसको जावा को ये पता चला, जेवीएम को,
कि जितनी भी क्लासेस हैं उसमें सबको इंपोर्ट कर लेना, जो भी पब्लिक टाइप की होगी, क्योंकि उसमें एक ही क्लास थी। और अब हमने जब स्पेसिफाई किया pack.a, तो उसमें जाके चेक किया होगा कि क्या ए नाम का जो क्लास वहां पे है वो पब्लिक है कि नहीं है। तो अब देखो वो उसको एक्सेस ही नहीं करने दे रहा है ये, है ना। तो यहीं पे हमको पता चल गया, तो अब हमको आगे कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब जैसे मैंने उसको देखा कि वो डिफॉल्ट वाले को एक्सेस करने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हम वापस से जाते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, अब मैं इसको पब्लिक करने जा रहा हूँ, पब्लिक। ठीक है, और ये मेथड भी है, इसको भी अब हम पब्लिक करते हैं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि पब्लिक करने से कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। कंपाइल कर दिया मैंने। ठीक है, इसको बंद भी कर दे रहा हूँ और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब हम माई पैक में आएंगे और बी में आएंगे अब। ठीक है, अब हम वापस से इसको चेक करेंगे, import pack.a। अब तो वही एरर नहीं दिया इसमें। अब ये नहीं बता रहा है कि कुछ पब्लिक या कुछ इससे दिक्कत इसको है। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे मेन मेथड यहाँ पे बनाया और यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक और वॉइड मेन, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पब्लिक की स्पेलिंग गलत। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम इस क्लास ए का मान लो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए ऑफ ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू ए। तो ऑब्जेक्ट बना लिया, कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है। ओबीजे डॉट सम नाम का मेथड उसमें मैंने बनाया हुआ था ऑलरेडी, और 2 इंटीजर यहाँ पे पास किया था, तो 12,13, क्योंकि ये आपका सम जो है वो रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू, क्योंकि मैंने वहाँ रिटर्न टाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, इंट x इक्वल टू ओबीजे डॉट सम। ठीक है, तो 12,13 यानी जो भी सम आएगा वो x में स्टोर होगा। ठीक है सर सम का भी तो सर स्पेसिफायर होगा। सम का स्पेसिफायर मैंने पब्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, दोनों का चेंज कर दिया, पब्लिक कर दिया दोनों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम रिजल्ट प्रिंट करके देखते हैं। अगर ये प्रोग्राम चल गया, इसका मतलब ये है कि पब्लिक जो स्पेसिफायर है वो चल भी जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है, वो आपका पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबल है। तो मैं अगर कंपाइल कर रहा हूँ, देखो कंपाइल हो गया, अब इसको रन करना है, तो मैं इसको यहीं से ही रन करता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है सबको कैसे मैंने पैकेज बनाया है और कैसे Yes, sir. पैकेज के बाहर एक्सेस किया है। ठीक है, तो ये एक तो देखो आपको 2 चीजें मैंने समझाई आपको। पहला तो ये कि हाउ टू क्रिएट पैकेज इन ब्लूजे। ठीक है, नेटबीन्स में तो बहुत और भी आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे भी उतनी ही आसानी से हम लोग ने बना लिया। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट जो है पैकेजेस इन ब्लूजे, ये टॉपिक हम लोग का कवर हुआ। दूसरा हमारा ये कवर हुआ कि एक्सेसिबिलिटी क्या है, यानी कि अगर आपने कोई पैकेज बनाया है और उस पैकेज के अंदर कोई आपने क्लास डिक्लेयर की हुई है, तो उसको अगर आपने पब्लिक नहीं बनाया है तो यू कैन नॉट इनहेरिट दैट क्लास। हाँ अमन, क्वेश्चन पूछो अपना। सर हम लोग जो है ना, हमने जो क्लास बनाया हुआ है यहाँ पे, उसमें हम यूज कर सकते हैं ये पैक और माई पैक। हाँ, जितने भी ये क्लासेस आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे पैक नाम का हमने बनाया, यहाँ पे हमने मेन मेथड एक बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास माई मेन, अब मुझे इंपोर्ट करना है उस पैक को, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट पैक डॉट ए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखो स्टैटिक का भी अगर हम यूज करें तो हम आपको और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने बनाया है सी का ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे ए का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ओबीजे डॉट सम, डिफरेंस तो नहीं है उसमें, है ना। और ये रिटर्न टाइप कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर करना, क्योंकि वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम इसको प्रिंट करते हैं रिजल्ट।
ये देखिए, तो अब यहाँ पे हमने पैकेज को जब उस पैक डॉट ए किया तो उस पर्टिकुलर पैकेज में जो क्लास उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, और हमने कंपाइल किया, अब इसको हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है हम इसको करते हैं, ठीक है, देखिए सम अब यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, तो देखिए ये इसीलिए इसको रिकॉर्ड भी मैंने कर दिया है ताकि आपको बाद में अगर समझना हो कि कैसे पैकेज क्रिएट करते हैं तो आप समझ पाओ इसको, ठीक है, क्योंकि केवल प्रोग्राम से आप नहीं कर पाओगे, आपको समझना पड़ेगा कैसे पैकेज क्रिएट करना है, कैसे इसको एक्सेसिबिलिटी करनी है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर, ये एक बार क्लियर हो गया तो फिर आपको जावा में कभी भी एक्सेसिबिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा चीज कहाँ पे एक्सेस हो रहा है, ठीक है। दूसरा अब जो हम लास्ट हमारा बताने जा रहे हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड में देखिए यहाँ पे कि जो आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है, ये क्या करता है, इट इज एक्सेसिबल विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली, ठीक है, मतलब पैकेज के अंदर तो ये एक्सेसिबल है ही है, बट अगर आप बाहर उस पैकेज के उसको एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन ओनली डू विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दैट मीन्स द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर कैन बी अप्लाइड ऑन द डेटा मेंबर, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर एंड इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द क्लास, मतलब क्लास पे आप नहीं उसको अप्लाई कर सकते हो, बट इट कैन बी अप्लाइड ऑन द डेटा मेंबर, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो जो अभी हमने एग्जांपल देखा है उसी को ही रेफरेंस लेके देखो हम लोग समझ लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा है एक पैकेज दिया है पैक नाम से, और जो क्लास है वो पब्लिक होगी, ठीक है, लेकिन जो मेथड हमारा है इट इज नाउ प्रोटेक्टेड, ठीक है। अभी तक जो हम मैसेज बना रहे थे, जो मेथड बना रहे थे वो हमारा क्या था, पब्लिक हो रहा था, ठीक है। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोटेक्टेड में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने दूसरे पैकेज, जो पैकेज हमारा कौन सा है, माई पैक नाम से है, उसमें हमने क्या किया, हमने इस पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब अगर हमको क्या करना है, हमें एक्सेस करना है, तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है। अब देखो अभी हमने क्या किया था, जब ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे किसका, डायरेक्टली हम यहाँ पे ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, अब हमने क्या लिखा है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो अब क्या होगा कि जो ए के जितने भी मेथड हैं जो प्रोटेक्टेड टाइप के हैं उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे आ गया है, तो अब यहाँ पे हम क्या करना होगा, हमने यहाँ पे लिखा p ऑफ obj इज इक्वल्स टू न्यू b, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो प्रोटेक्टेड मेथड है, ठीक है, वो हमारा कहाँ आ गया है, अब हमारा आ गया है उस क्लास b के अंदर। तो अब हम उसका यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, तो हमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना होगा इसमें, ठीक है, हमें केवल चेंज करना है जो मैसेज है उसको प्रोटेक्टेड करना है, ठीक है। तो 2-3 चीजें इसमें करनी है, तो इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, जो ये पब्लिक है इसको बस हमको सर हाँ सर पैकेज के ऊपर जो है वो आता है ना सर, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट के बीच में भी सर वो ट्रांसफर ऑफ डेटा, ये जो इनहेरिटेंस, ये सब हो सकता है। हाँ, प्रोजेक्ट मतलब किस तरह से, मुझे समझ नहीं आया, प्रोजेक्ट कैसे, प्रोजेक्ट सर बनाना है जैसे हमें? ये क्लास 12, सर नहीं क्लास 12 जावा के जो ये हाँ प्रोजेक्ट के जो भी क्लास है वो दूसरी प्रोजेक्ट में जो एक्सेस करना। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा उसमें भी एक्सेसिबल होगा ही होगा। अभी किया तो था एक हमने, अभी तुम ध्यान नहीं दिया, इसके पहले वाला जो हमने अभी किया है उसमें हमने यही किया हुआ है कि हमने उस सर, पर्टिकुलर को नहीं दो डिफरेंट प्रोजेक्ट सर, जैसे क्लास 11 जावा और क्लास 12 जावा, दोनों के बीच सर। नहीं उसमें सर आपने एक्सेसिबल नहीं हो, नहीं उसमें एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो ये जो पर्टिकुलर क्लास 12 जावा है इसमें क्या होगा, इसमें पैकेजेस होंगे और भी प्रोग्राम्स होंगे, तो उसके अंदर एक्सेसिबल होगा। जब नया प्रोजेक्ट आप बना देंगे तो वो इन्वायरमेंट ही बदल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ एक्सेसिबल तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हो ना क्लास 12 जावा, इस एरिया में ही पैकेज और ये सारी चीजें, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में ये सारी बात होगी। अगर हमने नया पूरा प्रोजेक्ट बना दिया है तो वो प्रोजेक्ट पूरा अलग हो जाएगा, फिर उससे इन प्रोग्राम्स को हम एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, वो तो हमारा ब्लू जे का लिमिटेशन है, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने पैक वाला जो था इसमें मैंने क्या किया, इसको प्रोटेक्टेड कर दिया, इसको कंपाइल भी कर दिया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो जो माई पैक है, ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, जो हमने यहाँ लिखा है क्लास बी एक्सटेंड ए, ये इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। जो हमने क्लास बी में क्या किया, हमने एक्सटेंड किया क्लास ए को,
और अब हम मान लो यहाँ पे जो हम बी लिख रहे हैं उसकी जगह पे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए की जगह पे मैंने यहाँ पे इसको दे दिया बी, ठीक है, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है और बड़ा आसानी से ये प्रोटेक्टेड वाला भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो इसको, ये देखो आपका रन भी हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस तरह से नहीं करते हैं, मान लो मैंने इनहेरिटेंस नहीं किया, ठीक है, और बिना इनहेरिटेंस के करना चाहते हैं, और अब की बार हमने इसको क्या लिखा, मान लो हमने लिखा ए और इसको भी मैंने लिखा ए और इसको सेव किया और इसको मैंने किया कंपाइल। तो देखो जैसे ही मैंने इसको कंपाइल किया, ठीक है, वैसे ही देखो ये एरर मुझे मिल गई। यहाँ पे क्यों मिल गई, देखो कह रहा है कि इट हैज प्रोटेक्टेड एक्सेस इन pack.a, मतलब कि अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं होता तब तो एक्सेसिबल हो जाता, पब्लिक था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये क्या है, प्रोटेक्टेड है और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो केवल उस pack.a में है, ठीक है। तो अब हमें ये जो हमने पढ़ा है कि जो आपका एक्सेस होगा वो केवल और केवल कैसे एक्सेस होगा, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब अगर हमें ये एरर हटानी है तो हमें क्या करना होगा, इनहेरिटेंस का यूज करना होगा और इनहेरिट करना होगा उस क्लास को, और फिर उसके बाद, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी का बनेगा, बी ऑफ ओबीजे इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमको पता है इनहेरिटेंस के थ्रू क्या होता है, जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो जितने भी उसके जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक वाले जो मेथड्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जब क्लास बी एक्सटेंड ए लिखा तो जो हमारा सम नाम का जो मेथड जो अब हमारा उस पैकेज के अंदर क्या है, जो हमारा उस पैकेज के अंदर प्रोटेक्टेड है वो हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कंपाइल करते हैं तो ये आपका जो है कंपाइल होगा और ये रन भी करेगा, आपका, ठीक है, क्लियर है ये सबको। तो जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, जो अब हम लोग ने समराइज अगर हम करना चाहें तो देखो समरी के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। पब्लिक में तो हमें कुछ बात ही नहीं करनी है, कहीं भी आप लगा दीजिए, इट विल एक्सेस एवरीवेयर। तो एक आपको मैं यहाँ पे समरी चार्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा समरी चार्ट है, ठीक है, मैं इसको स्लाइड शेयर भी करूंगा आपको। इसको आप देखेंगे तो बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगी चीजें। जैसे अगर आपने किसी भी को प्राइवेट किया हुआ है तो प्राइवेट आपको पता है इट विल ओनली विजिबल विद इन द क्लास, ना ही वो पैकेज में विजिबल होगा ना ही आउटसाइड द पैकेज होगा बाई सब क्लास, यानी सब क्लास भी बना दोगे तब भी नहीं एक्सेस होगा। अगर आपने डिफॉल्ट बताया हुआ है एक्सेस मॉडिफायर तो विद इन द क्लास वो दिखेगा, विद इन द पैकेज दिखेगा, लेकिन आउटसाइड द पैकेज नहीं दिखेगा। चाहे आप उसको इनहेरिटेंस के थ्रू भी करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, जैसा अभी हम लोगों ने चेक भी किया है कि जब हम उसको डिफॉल्ट कर रहे थे तब भी नहीं हो पा रहा था। अगर आपने उसको प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है देन इट विल accessible within the class, within the package and outside package by सब क्लास, यानी सब क्लास के थ्रू ये हो सकता है, ठीक है। अगर आपने इसको पब्लिक बनाया हुआ है तो इट इज विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, बाई सब क्लास एंड विदाउट सब क्लास, दोनों तरह से एक्सेस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि समरी चार्ट है तो इसमें हमने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज आप और ऐड कर सकते हो कि आउटसाइड द पैकेज बाई सब क्लास एंड विदाउट सब क्लास, मतलब बिना सब क्लास के भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे हाईली जो एक्सेसिबल है वो पब्लिक है। तो अगर आपको कुछ नहीं सोचना है रेस्ट्रिक्शन के लिए तो डायरेक्टली यू कैन डिक्लेयर एज पब्लिक, ठीक है। तो ये आपका पूरा जितना भी एक्सेस स्पेसिफायर है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं रिकॉर्डिंग